आज की वीडियो की शुरुआत एक ऐसे वाक़े से करते हैं जो सिर्फ एक शहर या एक थाने तक महदूद नहीं बल्कि पूरे निज़ाम पर सवाल खड़े करता है। ज़रा सोचिए, अगर कोई शख्स पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर ये धमकी दे कि मैं थाना जला दूंगा और फिर सिर्फ एक मुआफ़ी के बाद आज़ाद घूमता रहे, तो फिर कानून की हैसियत क्या रह जाती है। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के रामपुर के उस वाक़े की, जहां बजरंग दल से जुड़े एक शख्स ने पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस एहलकारों को खुली धमकियां दी, गाली गलौज की और इसके बावजूद इसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इस पूरी कहानी ने सोशल मीडिया पर शदीद बहस छेड़ दी है और लोग ये सवाल करने पर मजबूर हैं कि क्या कानून सबके लिए बराबर है या नहीं। आइए इस वाक़े का पस मंजर समझते हैं। ये वाक़या जनवरी 2026 के इब्तदाई दिनों में रामपुर जिले के केम्ब्री पुलिस स्टेशन में पेश आया। सूरज पटेल नामी शख्स, जिसे बजरंग दल का रुकन बताया जा रहा है, बगैर इजाजत पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल हुआ। इसका कहना था कि वो एक ज़ेर हिरासत शख्स सुहेल से मिलना चाहता है। पुलिस अमले ने मामूल के कानूनी तरीक़ेकार के मुताबिक बताया कि ऐसी मुलाकात के लिए तफ्तीशी ऑफिसर या दारोगा से इजाजत लेना जरूरी होती है। यहां से मामला अचानक बदला। इस सादी सी बात पर सूरज पटेल भड़क उठा। पुलिस स्टेशन के अंदर ही वो गुस्से में चीखने लगा, पुलिस एहलकारों को गालियां देने लगा और यहां तक के कह देता है कि अगर किसी ने इस पर हाथ उठाया तो वो पूरा पुलिस स्टेशन जला देगा। ये सारी बातें वीडियो में रिकॉर्ड हो जाती हैं, जो बाद में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई। सबसे हैरानकुन बात यह है कि जब ये सब कुछ हो रहा था, उस वक्त पुलिस स्टेशन के इंचार्ज वहां मौजूद ही नहीं थे। जो अमला मौजूद था वो महज तमाशाई बना रहा। ना फौरी तौर पर कोई मुकदमा दर्ज हुआ, ना ही कोई गिरफ्तारी अमल में लाई गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी खुली धमकी, इतने वाज़ेह वीडियो सबूत के बावजूद भी कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इसका जवाब और भी ज्यादा तशवीशनाक है। वीडियो वायरल होने के बाद सूरज पटेल ने खुद एक अवामी मुआफ़ी की वीडियो जारी कर दी। इसने कहा कि वो गुस्से में ये बातें कह गया और इसका कोई हकीकी इरादा नहीं था, और फिर जो हुआ इसने लोगों को मजीद हैरान कर दिया। जिले के एसपी विद्यासागर मिश्रा ने कहा है कि चूंकि मुलजिम ने अवामी तौर पर माफी मांग ली है, इसलिए पुलिस ने केस को आगे ना बढ़ाने का फैसला लिया है। यानी ना एफआईआर, ना तफ्तीश, ना कोई कानूनी अमल। यहाँ जरा रुक कर सोचने की बात है। कानून के मुताबिक पुलिस को धमकी देना, खासतौर पर थाना जलाने की धमकी देना, एक संगीन जुर्म समझा जाता है। भारतीय न्याय संहिता के तहत मुजरिमाना धमकी, क्रिमिनल इंटिमिडेशन जैसे दफात लागू की जा सकती थी, लेकिन यहाँ एक मुआफ़ी ने सब कुछ खत्म कर दिया। रामपुर का ये वाक़या कोई अकेला मामला नहीं। पिछले चंद बरसों में उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ शहरों में ऐसे कई वाक़या सामने आ चुके हैं, जहां बजरंग दल या इस तरह के दीगर ग्रुपों पर पुलिस पर दबाव डालने, धमकाने या हंगामा करने के इल्जामात लगे हैं। कभी किसी पुलिस स्टेशन पर हंगामा, कभी किसी ऑफिसर को इस्तीफा देने तक की धमकी और कभी लव जिहाद जैसे इल्जामात लगाकर लोगों को खौफजदा करना। अक्सर लोग ये कहते नजर आते हैं कि अगर यही काम कोई आम शहरी या किसी दूसरी कम्युनिटी का फर्द करता तो शायद कार्रवाई फौरन हो जाती। इस पूरे मामले का असर सिर्फ एक केस तक महदूद नहीं। जब पुलिस खुद धमकी का निशाना बने और फिर भी कार्रवाई ना करे तो अवाम के जहन में पुलिस की अथॉरिटी कमजोर पड़ती है। पुलिस एहलकारों के लिए भी ये पैगाम जाता है कि शायद इनके खिलाफ धमकी देना अब कोई बड़ा जुर्म नहीं रहा, बस बाद में माफी मांग लो। इंसानी हुकूक की तंजीमें भी इस रवैये पर सवाल उठा चुकी हैं। इनका कहना है कि कई मुकामात पर मुख्तलिफ ग्रुपों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कमजोर हो जाती है, जबकि इनके मुबैना मुतासरीन के खिलाफ कार्रवाई कहीं ज्यादा सख्त होती है। ये रवैया बराबरी और इंसाफ के उसूलों के बिल्कुल खिलाफ है। अब यहाँ सबसे अहम सवाल ये है कि क्या सिर्फ एक अवामी मुआफ़ी कानून का मुतबादिल हो सकती है। अगर आज पुलिस स्टेशन जलाने की धमकी पर मुआफ़ी काम कर गई तो कल कोई और इससे भी आगे बढ़ने से कौन रोकेगा। अगर आज पुलिस स्टेशन जलाने की धमकी पर मुआफ़ी काम कर गई तो कल कोई और इससे भी आगे बढ़कर कुछ करता है तो उसे कौन रोकेगा। कानून का मकसद सिर्फ मुआफ़ी लेना नहीं बल्कि इंसाफ और बाज़दार पैदा करना भी होता है, ताकि कोई दोबारा ऐसा करने से पहले 100 बार सोचे। आखिर में रामपुर का ये वाक़या एक वार्निंग की तरह है। ये सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं
बल्कि कानून, पुलिस और बराबरी पर उठने वाला एक बड़ा सवाल है। जब तक कानून सबके लिए एकसा तौर पर नाफिज नहीं होगा, तब तक अवाम का एतमाद बहाल नहीं हो सकेगा। आप लोग इस पूरे वाक़े के बारे में क्या सोचते हैं? क्या सिर्फ मुआफ़ी काफ़ी है या कानूनी कार्रवाई जरूरी होनी चाहिए थी? ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ न्यूज़। मुझे बता रहे हो यहाँ का पुलिस का रवैया नहीं है, कैमरी पुलिस का। मैं बजेंद्र का कार्यकर्ता सूरज पटेल। यहाँ पर पुलिस जो है एक जिहादी मामला है, वहां पर मैं उससे मिलने गया तो ये लोग मुझे वहां से हटा रहे हैं, मुझे उससे बात नहीं करने दे रहे हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए कि मैं यहाँ करने क्या आया हूँ, हिंदुत्व के लिए मर रहा हूँ और मैं वहां से आ रहा हूँ अपने गाँव से, मिलत से चल के आया हूँ यहाँ पर। इन्हें शर्म नहीं आ रही है, अपने दबंगई में रहते हैं। कैमरे में एक बार कांड हो चुका है, इन लोगों के दिमाग में एक बात घुस गई है कि हमने भाजपा के लोगों को पीटा था, नेताओं को पीटा था। अरे मार के देखो, जिस इंस्पेक्टर की औकात है, जिस दरोगा की औकात है, मार के देखो मुझे। सालों आगे लगा देंगे थाने को हम। मैं लगता हूँ कौन बचाता है। बुलाओ इंस्पेक्टर को, अगर मैं बात करता हूँ, मुझे जेल भेजो। बात कर रहा है खाली यहाँ पर नौटंकी बनाता है थाने को सालों ने। अरे बुलाओ, मुझे जेल भेजो। दीवान जी आप शांत रहो, आपसे बात नहीं। चौहान साहब को बुलाओ, बात करूंगा। चौहान साहब मुझे जानते हैं। मेरे पुलिस थाने में मिला था जो मेरे नाम सूरज पटेल है, बजरंग दल से। दीवान साहब मुझे मिला था, मेरे डाटा उनसे ये मिलते हैं, पूछ लो उनसे। पूरी टीम आ गई, थाने में ले जाएंगे, हम बोलोगे। चलो गाड़ी उठाओ, चलो यहाँ पर।